नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में, और लोक नृत्यों का ही आज दूसरा पार्ट लेकर इस वीडियो में आगे अपन चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं इन्हें अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 भागों में से पहला भाग मैंने आपको बताया था राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा भाग था राजस्थान में जनजातीय व जाति के नृत्य, और तीसरा भाग था राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। उनमें से जो पहला भाग चल रहा था अपना, जिसका नाम है राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य, तो अपन सबसे पहले क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे और आज अपन क्षेत्रीय नृत्यों को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सबके अंत में जो क्षेत्रीय नृत्य था अपन ने जैसलमेर में पढ़ा था, और उस जैसलमेर का जो क्षेत्रीय नृत्य था उसका नाम था हिंडोला नृत्य। उसके आगे अपन चर्चा करते हैं। जैसलमेर के बाद में एक जिला है बाड़मेर, और बाड़मेर जिले में एक नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य ये आपका किया जाता है बाड़मेर में। अब इस नृत्य से संबंधित जो विशेष बातें हैं उनके आगे अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, कानूड़ा जो नृत्य है ये नृत्य बाड़मेर में किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। कपल डांस ही युगल नृत्य है, यानी कि महिला पुरुष दोनों इस नृत्य में शामिल होते हैं। कब किया जाता है? तो एक विशेष अवसर है जिसका नाम है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के अवसर पे कानूड़ा नृत्य बाड़मेर में स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में बाड़मेर के बाद में आगे चले अपन, तो एक जिला है आपका जालोर, और जालोर जिले में राजस्थान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नृत्य किया जाता है, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जालोर जिलों में जो किया जाने वाला नृत्य है, नृत्य का नाम तो है आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का फेमस है। नृत्य की विशेष बातें देखो, सबसे पहले देखो ढोल नृत्य जो है ये नृत्य जालोर में एक विशेष समुदाय में विवाह के अवसर पे किया जाता है। समुदाय का नाम है सांचलिया। सांचलिया नामक एक समुदाय है जालोर का। इस समुदाय में जब विवाह होता है तो उस अवसर पे नृत्य किया जाता है। नृत्य करने वाले होते हैं पुरुष, यानी कि ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। सांचलिया समुदाय में विवाह के अवसर पे किया जाने वाला जो नृत्य है उसका नाम है ढोल नृत्य। अच्छा, ये पुरुष जिस जाति के होते हैं जिनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है उनमें से कुछ विशेष जाति होती है। जैसे एक तो है आपकी ढोली, एक है माली, ऐसे एक है आपकी सरगड़ा। ये 3 विशेष जाति हैं। इनके पुरुष ये नृत्य करते हैं सांचलिया समुदाय में विवाह के अवसर पे। पुरुष किस जाति के होते हैं? नृत्य करने वाले ढोली, माली या सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, इस नृत्य का नाम है ढोल नृत्य। नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि नृत्य के दौरान एक बड़े से ढोल को बजाया जाता है। एक बड़े से ढोल को 4-5 पुरुषों द्वारा एक विशेष शैली में बजाया जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढोल नृत्य के दौरान बजाए जाने वाला ढोल किस शैली में बजाया जाता है? तो जिस शैली में ये ढोल बजता है उसका नाम है थाकना शैली। थाकना शैली जो है इसमें 4-5 पुरुष बड़े से ढोल को बजाते हुए पुरुषों द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? सांचलिया समुदाय में विवाह के अवसर पे। एक विशेष बात और, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जिनका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई गई है। यह भी एक क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किनके द्वारा किया गया? तो उस व्यक्ति का नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो निर्वाचित और मनोनीत होकर मुख्यमंत्री बने थे। तो उनके द्वारा इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई जाती है। तो ये नृत्य आपका जालोर का प्रसिद्ध है। अब आगे चले अपन, तो जालोर के बाद में अगला जो क्षेत्र है अपना, क्षेत्रीय नृत्यों की अपन चर्चा कर रहे हैं। क्षेत्र का नाम है नाथ द्वारा।
नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा क्षेत्र का भी एक नृत्य है जिसका नाम है डांग नृत्य। डांग नृत्य ये राजस्थान में नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। देखो नाथ द्वारा में एक मंदिर है श्रीनाथ जी का। श्रीनाथ जी मंदिर में या श्रीनाथ जी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा तो ये नृत्य किया जाता है। श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य। अब यहाँ पर देखो भक्तों में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, मतलब ये नृत्य भी एक युगल नृत्य है, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो देखो कब में ये आएगा आपका, जब एक पर्व मनाया जाता है आपका अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव और इसके अलावा होली के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य जो है वो होली के अवसर पे और अन्नकूट महोत्सव के समय श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ये फेमस है कहाँ का? नाथ द्वारा का। नाथ द्वारा के बाद में एक बार एक नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य। तो याद रहे नाहर नृत्य राजस्थान में भीलवाड़ा में किया जाता है और भीलवाड़ा में भी ये मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का राजस्थान में फेमस है नाहर नृत्य। उसके बाद में आगे चलें अपन, तो अगला जो नृत्य है आपका नाम है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य, इसके बारे में एक बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में बिंदोरी जो नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो क्षेत्र है वो तो है आपका झालावाड़। झालावाड़ में राजस्थान में बिंदोरी नृत्य किया जाता है। वैसे बिंदोरी नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पे अपने यहाँ पर भी किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रसिद्ध आपका कहाँ का है? झालावाड़ में है। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था बिंदोरी नृत्य के बारे में। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये नृत्य झालावाड़ में विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में विवाह के अवसर पे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झालावाड़ में ही एक नृत्य और किया जाता है जिसका नाम है ढोला मारू नृत्य। याद रहे ढोला मारू नृत्य जो है ये भी झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ऐसे एक पुस्तक है ढोला मारूरा दूहा, तो उस पुस्तक के जो रचनाकार हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता है। ढोला मारूरा जो दूहा पुस्तक है उसके रचनाकार का नाम है कवि कल्लोल। जबकि ढोला मारू नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ का ही नृत्य दूसरा कौन सा है? बिंदोरी नृत्य। इसके बाद में आगे अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। नृत्य का नाम है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। पहली बात तो ये कि लांगुरिया नृत्य जो है इसका एक दूसरा नाम और भी है। इस नृत्य को घुटकन नृत्य के नाम से भी जानते हैं। लांगुरिया नृत्य का ही दूसरा नाम क्या है? घुटकन नृत्य है। अच्छा, लांगुरिया नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसके क्षेत्र का नाम है करौली। ये राजस्थान में करौली जिले का प्रसिद्ध है। करौली जिले में राजस्थान में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। देवी का नाम है केला देवी। तो ये नृत्य केला देवी से संबंधित है। देखो लांगुरिया या घुटकन नृत्य केला देवी के मेले के अवसर पे किया जाता है। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पुरुष मुख्य रूप से मीणा या गुज्जर जाति के होते हैं। तो केला देवी के मेले के अवसर पे करौली में पुरुषों के द्वारा जो मीणा और गुज्जर जाति के होते हैं उन पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो लांगुरिया नृत्य है। इसी का दूसरा नाम घुटकन नृत्य भी है। अब दूसरी चीज ये है कि लांगुरिया नामक एक गीत भी है। लांगुरिया गीत, और गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। गीत किनके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। इस नृत्य के दौरान ही गाया जाता है। तो पुरुष तो नृत्य करते हैं, लांगुरिया नृत्य पुरुष करते हैं, जबकि लांगुरिया गीत जो है वो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ये नृत्य केला देवी के मेले के अवसर पर करौली में किया जाता है। उसके बाद में करौली के बाद में आगे चले अपन, तो एक क्षेत्र है आपका भरतपुर। और भरतपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। नृत्य का नाम तो है बम नृत्य।
बम, या इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम नृत्य या बम रसिया नृत्य। यहां पर देखो बम तो जो है वो तो आपका नृत्य है, जबकि इस नृत्य के दौरान जो गीत गाया जाता है वो आपका रसिया है। बम एक नृत्य का नाम है और गीत का नाम आपका रसिया है। बम नृत्य जो है ये होली के समय जब नई फसल निकाली जाती है, होली के समय जब नई फसल निकाली जाती है तो उस फसल के आगमन की खुशी में, अवसर देखना यहाँ पे, होली के समय जब नई फसल निकाली जाती है तो उस फसल के आगमन की खुशी में भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बम नृत्य है। भरतपुर क्षेत्र में नई फसल के आगमन की खुशी में पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम बम नृत्य है, जबकि इसी नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है उसका नाम रसिया गीत है। तो रसिया गीत बम नृत्य के दौरान महिलाएं गाती है, जबकि बम नृत्य पुरुषों द्वारा भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, नई फसल के आगमन की खुशी में किया जाता है। इस नृत्य का नाम बम नृत्य क्यों पड़ता है? तो यहां पर भी एक बड़ा सा ढोल बजाया जाता है और स्थानीय क्षेत्र में उस बड़े से ढोल को बम के नाम से जानते हैं, इसलिए इस नृत्य का नाम बम नृत्य पड़ता है। भरतपुर में ही एक नृत्य और किया जाता है जिसका नाम है चरकुला नृत्य। भरतपुर का ही दूसरा नृत्य कौन सा है? चरकुला नृत्य है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चरकुला मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। राजस्थान में यह नृत्य भरतपुर में किया जाता है, लेकिन चरकुला मूल रूप से कहां का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये नृत्य महिला के द्वारा किया जाता है। तो ये नृत्य केवल फीमेल या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो चरकुला नृत्य के दौरान महिला जो है वो अपने सिर के ऊपर एक रथ का पहिया रखती है, उस पहिए के ऊपर जलते हुए 108 दीपक रखे जाते हैं और बाद में महिला द्वारा नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य, जो मूल रूप से कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और राजस्थान में ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का है। उसके बाद में देखो एक क्षेत्र और है आपका अलवर, और अलवर का भी एक प्रसिद्ध नृत्य है। अलवर का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है आपका खारी नृत्य। खारी नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है अलवर का। यहां पर देखो खारी नृत्य जो है ये नृत्य महिलाएं या लड़कियों के द्वारा किया जाता है। लड़कियों के द्वारा अलवर में खारी नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो खारी नृत्य को करने का अवसर होता है विवाह है। विवाह के अवसर पे ये नृत्य लड़कियां करती हैं। क्यों करती हैं? किस प्रकार करती हैं? तो देखो खारी नृत्य जो है ये लड़कियां दुल्हन की विदाई के समय, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी जब विदाई की जाती है, उस विदाई के अवसर पे लड़कियां ये नृत्य करती हैं। उन लड़कियों के द्वारा हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनी जाती हैं जो नृत्य करती हैं, और उन्हीं चूड़ियों को खनकाते हुए लड़कियां ये नृत्य करती हैं, जो राजस्थान में अलवर का प्रसिद्ध है। फिर से सुनना आप, खारी नृत्य जो है ये अलवर में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो कंप्लीट है अपने क्षेत्रीय नृत्य। आगे अपन चर्चा करते हैं नंबर 2 पे, राजस्थान में जाति और जनजाति के नृत्य। नंबर 2 पे पढ़ेंगे अपन जातीय या जनजातीय नृत्य। इनमें अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान में जनजाति के नृत्य। देखो राजस्थान में कुल जो जनजाति हैं उनकी संख्या है 8 प्रकार की जनजातियां राजस्थान में निवास करती हैं। 8 प्रकार की जनजाति कौन कौन सी हैं? मैं एक बार आपको नाम गिनाऊं उनके। नंबर 1 पे है मीणा, नंबर 2 पे है भील, नंबर 3 आता है ग्रासियों का, नंबर 4 आता है सहरियों का, नंबर 5 पे जनजाति है आपकी डामोर, 6 पे आती है कंजर, 7 पे है सांसी
और 8 पे है कथोड़ी। ये 8 प्रकार की जनजाति राजस्थान में निवास करती हैं और इन जनजातियों द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है उनकी अपन पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो जनजाति है वो तो है आपकी मीणा। अब मीणा जनजाति का एक ही नृत्य है जो अपन ने क्षेत्रीय नृत्यों में पढ़ा है, उसका नाम है लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया नृत्य ये क्षेत्र विशेष का नृत्य है और उसी क्षेत्र विशेष के मीणाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नंबर 2 पे जो जनजाति है उसका नाम है भील। नंबर 3 पे जो जनजाति है उसका नाम है ग्रासिया। नंबर 4 पे जो जनजाति है उसका नाम है शहरिया। नंबर 5 पे जनजाति है आपकी कथोड़ी। अब इनके अलावा जो बची हुई जनजाति है उनके कोई भी नृत्य नहीं है। जैसे कि आपके नंबर 6 पे जनजाति है कंजर जनजाति के भी नृत्य हैं कंजर। इनके अलावा जैसे डामोर जनजाति है, डामोर जनजाति का कोई भी नृत्य नहीं है। ऐसे ही आपका भीलों के नृत्य हो गए, ग्रासियों के हो गए, सहरियों के हो गए, कथोड़ी के हो गए, कंजर के हो गए। डामोर और सांसी जनजाति, इन 2 जनजातियों के कोई भी नृत्य नहीं है। तो बाकी जो अपनी ये जनजातियां हैं इनके नृत्यों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं किस जनजाति के कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उनके मैं नाम एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। देखो भील जनजाति का पहला जो नृत्य है उसका नाम है गेर नृत्य। नंबर 2 पे आता है आपका गवरी या इसी का दूसरा नाम है राई नृत्य, गवरी या राई नृत्य। नंबर 3 पे है युद्ध नृत्य। नंबर 4 पे है आपका नेजा नृत्य। नंबर 5 पे है आपका हाथी मना नृत्य। नंबर 6 पे है आपका द्विचक्री नृत्य। इसके अलावा आपका गेर हो गया, गवरिया राई हो गया, युद्ध हो गया, नेजा हो गया, हाथीमना हो गया, द्विचक्री हो गया और एक नृत्य है आपका घूमरा। ये 7 नृत्य तो अपन पढ़ेंगे भील जनजाति में। भील जनजाति के जो नृत्य हैं इनके मैं नाम एक बार फिर से बता दूं आपको। गेर, दूसरा है गवरिया राई, तीसरा है युद्ध नृत्य, चौथा नेजा नृत्य, 5वां हाथीमना नृत्य, 6वां द्विचक्री नृत्य और 7वां है आपका घूमरा नृत्य। ये नृत्य तो अपन भील जनजाति में पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर 2 पे जो जनजाति 3 पे जो जनजाति है वो है आपकी ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले इनके नाम देखें अपन। पहला तो है वालर नृत्य, ये तो पहला हो गया। दूसरा है आपका लूर नृत्य। तीसरा है आपका कूद नृत्य। चौथा है आपका मांदल नृत्य। 5वां है जवारा। 6वां है मोरिया और 7वां है गोर नृत्य। ये 7 नृत्य ही ग्रासिया जनजाति के हैं। 7 नृत्य भीलों के हैं, 7 नृत्य ग्रासिया जनजाति के हैं। उसके बाद में नंबर 4 पे जनजाति आती है आपकी सहरिया। और सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं देखो। पहला तो है इनका शिकारी नृत्य, दूसरा है लहंगी नृत्य और तीसरा है इनका इंद्रपरी नृत्य। ये 3 नृत्य आपके सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में कथोड़ी की बात करें तो कथोड़ी जनजाति के 2 नृत्य हैं। एक तो है आपका नृत्य मावलिया नृत्य और दूसरा है होली नृत्य। ये 2 आपके कथोड़ी जनजाति के हैं। कंजर जनजाति के भी 2 नृत्य हैं। पहला तो है आपका चक्री नृत्य और दूसरा है आपका धाकड़ नृत्य। ये 2 आपके कंजर जनजाति के हैं। अब यहाँ पर देखो राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम होती है उसमें अक्सर नृत्य का नाम देके
जनजाति पूछी जाती है या जनजाति का नाम देकर नृत्य पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है या नहीं किया जाता है, या कौन सा नृत्य निम्न में से भीलों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है नृत्य का नाम देकर ही क्वेश्चन ज्यादातर राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। नृत्य की विशेषता बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान पुलिस के जो भी कैंडिडेट हैं खास तौर पे ये जरूर याद करें कि कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, उनका नाम आप कंपल्सरी याद करें। अब देखो आगे इन्हीं नृत्यों के बारे में अपन सविस्तार चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन भील जनजाति के साथ। देखो भील जनजाति के यहां पर मैंने आपको कुल नृत्य बताए हैं 7 में से जो पहला नृत्य बताया है वो है आपका गेर नृत्य। देखो गेर जो है ये शब्द बना है घेर से, घेर शब्द है इससे बना है गेर, और भीली भाषा में घेर का अर्थ होता है गोल घेरा। एक गोल घेरे को घेर कहा गया है भीली भाषा में, और घेर से ही क्या बना है, गेर बना है। तो सीधी सी बात है ये नृत्य पुरुषों के द्वारा एक बड़े से गोल घेरे के रूप में कम से कम 100-150 पुरुष एक बड़ा सा गोल घेरा बनाएंगे। प्रत्येक पुरुष के हाथ में या तो तलवार होगी या लकड़ी की कोई छड़ी होगी। प्रत्येक पुरुष हाथ में तलवार या छड़ी रखता है, एक बड़े से गोल घेरे के रूप में खड़े होते हैं और उन्हीं तलवार या छड़ियों को वो आपस में टकराते हुए गोल घूमते हुए ये नृत्य करते हैं। बीच में एक ढोल रख के बजाया जाता है। दूसरी बात, इस नृत्य को करने का अवसर है होली। ये ऐसा नृत्य है जो होली के अवसर पे किया जाता है। तो ये तो गेर नृत्य की विशेषता है। बड़े से गोल घेरे के रूप में पुरुषों द्वारा हाथ में छड़ी या तलवार लेकर होली के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। ये तो पहले नृत्य की विशेषता हो गई। उसके बाद में दूसरा नृत्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवरी या राई नृत्य। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपकी, गवरी या राई नामक जो नृत्य है ये नृत्य न होकर एक नाट्य है। ये एक नाटक है और भीलों का एकमात्र लोक नाटक है। दूसरी बात, गवरी या राई लोक नाटक जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है। सबसे प्राचीन राजस्थान में जितने भी लोक नाटक किए जाते हैं, जैसे आपका तमाशा है, नौटंकी है, आपकी रम्मत है, ख्याल है, चार वेद हैं, जितने भी लोक नाटक किए जाते हैं उन सारे लोक नाटकों में सबसे प्राचीन लोक नाटक राजस्थान में गवरी या राई लोक नाटक है। सबसे प्राचीन लोक नाटक है, इसलिए इसे राजस्थान में लोक नाट्यों का मेरु नाट्य नाम से भी संबोधन किया जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किस लोक नाटक को कहते हैं, यह भी राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। राजस्थान में लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किस लोक नाटक को कहते हैं, तो वो गवरी या राई लोक नाट्य है। लोक नाट्यों का मेरु यानी कि लोक नाटकों की रीढ़ इसे कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक है। दूसरी विशेषता, गवरी या राई लोक नाटक जो है, इस लोक नाटक में शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। गवरी या राई लोक नाटक जो है इसमें शिव और भस्मासुर नामक जो राक्षस है उसकी जो कथा है उसका मंचन इस लोक नाटक में किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो राई शब्द है ये प्रतीक बताया गया है पार्वती का। राई कहकर संबोधित किया गया है पार्वती को, जबकि इस नाटक में शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। इसकी विशेषता देखना, ये लोक नाटक रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और यहां से शुरू होने के बाद
40 दिन तक इसका मंचन किया जाता है। ये 40 दिन तक चलता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर। एक विशेषता और भी है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाटक होने के साथ साथ एकमात्र ऐसा लोक नाटक है जिसका मंचन दिन में किया जाता है। एकमात्र ऐसा लोक नाटक राजस्थान में, जितने भी लोक नाटक किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अपने क्षेत्र में एक लोक नाटक किया जाता है रामलीला। अपन देखते हैं कि रामलीला नामक जो लोक नाटक है वो हमेशा रात्रि में प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार तमाम लोक नाटकों का प्रदर्शन रात्रि में किया जाता है। केवल और केवल एक ही लोक नाटक, गवरिया राई लोक नाटक ही ऐसा है जिसका प्रदर्शन कब होता है? दिन में होता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक इसका मंचन किया जाता है। अगली बात, गवरिया राई लोक नाटक जो है, इस लोक नाटक के कई सारे पात्र होते हैं, कई सारे प्रसंग होते हैं। तो पहले तो मैं आपको पात्रों के नाम बताता हूं। जो स्थानीय लोग उन पात्रों को जिस नाम से संबोधित करते हैं, उनमें से एक तो पात्र है आपका खटखटिया, खटखटिया। दूसरा है झामटिया, तीसरा है राई बुढ़िया, एक पात्र है इसमें खांडल्या भूत। अब यहां से एक बार क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि राजस्थान में वह लोक नाटक कौन सा है जिसके पात्र निम्न प्रकार है? खटखटिया, झामटिया, राई बुढ़िया, खांडल्या भूत। तो उस लोक नाटक का नाम बताना था। तो मैं आपको बता दूं, वो लोक नाटक आपका गवरिया राई था। उसी लोक नाटक के ये पात्र हैं। खटखटिया, झामटिया जो है ये लोगों को हंसाने का काम करते हैं। राई बुढ़िया यहाँ शिव जी का एक अवतार है, जबकि खांडल्या भूत भस्मासुर का एक रूप है। तो ये पात्र इस लोक नाटक के हैं। एक चीज और, एक शब्द है गवरी की घई। गवरी की घई, देखो गवरी की घई जो है ये इस नाटक का एक ऐसा पात्र है जो नाटक के प्रसंगों को आपस में जोड़ता है। उदाहरण के तौर पे अपन रामलीला देखते हैं। रामलीला का मंचन जब पर्दे पे किया जाता है, मंच पे किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी एक विशेष प्रसंग जिसका मंचन कलाकारों के द्वारा मंच के ऊपर किया जाता है, जैसे ही वो प्रसंग कंप्लीट होता है पर्दा डाल दिया जाता है और वही कलाकार वापस तैयार होकर दूसरे प्रसंग के लिए वापस स्टेज पे उपलब्ध होते हैं। तब पर्दा खींचा जाता है और वो आगे की घटना जो है वो दिखाते हैं। तो इस घटना के दौरान, दोनों प्रसंगों के दौरान, एक व्यक्ति स्टेज के सामने आकर वो पूरी कथा पहले से ही उसका बखान करता है कि उक्त नाटक में आपने देखा कि जैसे सीता जी का हरण किया गया, आगे आप देखोगे कि किस प्रकार भगवान राम हनुमान के सहयोग से सीता जी की खोज करेंगे। तो वो व्यक्ति जो दोनों प्रसंगों को आपस में जोड़ता है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्या है? गवरी की घई। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नाटक है जिसका नाम है आपका गवरिया राई लोक नाटक। उसके बाद में आगे जो लोक नाटक हैं उनकी अपन चर्चा कर लें। यहां पे देखो, एक तो है आपका युद्ध नृत्य। पहले मैं आपको बता दूं, पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है और इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। पुरुष इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। केवल इतना याद रखना है कि युद्ध नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। केवल दो ही शब्द हैं, पुरुष करते हैं, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है नेजा नृत्य। देखो नेजा जो है ये एक खेल नृत्य है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भीलों द्वारा किया जाने वाला खेल नृत्य कौन सा है? तो वो आपका नेजा नृत्य है। इसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं और एक खेल के रूप में ये नृत्य किया जाता है। इसकी घटना कुछ इस प्रकार से है कि एक बड़े से ग्राउंड में एक खंबा लगाया जाता है, उसके ऊपर नारियल बांधा जाता है। महिलाएं जो हैं वो उस खंबे के चारों ओर जो भी हथियार उनके पास हैं, जैसे कि आपका चिमटा, फूकनी, बेलन, चप्पल जो भी है वो लेकर खड़ी होती हैं और पुरुष एक एक करके उस खंबे से नारियल को उतारने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये महिलाएं उसको रोकती हैं, पीटती हैं। तो इस प्रकार से खेल की तरह ये नृत्य किया जाता है। तो भीलों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र खेल नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य है। नेक्स्ट है हाथी मना नृत्य। देखो ये नृत्य पुरुष करते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष हाथ में तलवार रखते हैं। वो पुरुष घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं। वो पुरुष घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और इस नृत्य को करने का अवसर भी क्या है? विवाह है। तो एक बार फिर से सुन लो इसको।
हाथीमना नृत्य पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर विवाह के अवसर पे किया जाता है। हाथीमना नृत्य पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर विवाह के अवसर पे किया जाता है। देखो द्विचक्री नृत्य जो है ये भी पुरुषों विवाह के अवसर पे किया जाता है, लेकिन यहां पर इन दो नृत्य में दो चीजें भिन्न है, हाथ में तलवार लेकर और घुटनों के बल बैठकर। तो अगर ये बात देकर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका हाथीमना नृत्य है। अगली कोई विशेषता हो तो वो द्विचक्री भी हो सकता है। इसके बारे में सुनो आप, द्विचक्री एक युगल नृत्य है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पे किया जाता है। स्त्री पुरुष दो गोल घेरों के रूप में खड़े होते हैं। अंदर वाला घेरा जो होगा उसमें महिलाएं खड़ी होंगी, बाहर वाले घेरे में पुरुष खड़े होते हैं। तो दो घेरे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? द्विचक्री नृत्य नाम पड़ता है। विवाह के अवसर पे किया जाता है और ये एक युगल नृत्य है। उसके बाद में घूमरा नृत्य जो है ये आपका गुजराती गरबा से मिलता जुलता ये नृत्य है। स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके भीलों के नृत्य। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे जो जनजातियां हैं और साथ में जो व्यावसायिक नृत्य हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।